सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में बताया जा रहा है कि अधिवेशन जो है वो होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शिरकत करेंगे इसमें और इसके साथ साथ प्रदेश बीजेपी के 550 नेता और जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। अधिवेशन में लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो तमाम जो बीजेपी के नेता और जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। बताते चले कि जेपी नड्डा भी अधिवेशन में शामिल होंगे और वो संबोधित करते हुए इस दौरान नजर आएंगे। भारत मंडपम में अधिवेशन जो है उसका कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में ये कार्यक्रम होगा और बताते चले इसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आम चुनाव को लेकर के बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है, किस तरीके से आम चुनाव की तैयारियां की जाएंगी, इसका मूल मंत्र जो है वो देते हुए अधिवेशन में दिग्गज नेता बीजेपी के नजर आएंगे, तमाम बीजेपी नेताओं को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अधिवेशन में लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। बताते चले इसमें बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करने वाले हैं और इसके साथ सीपी जोशी और तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो इसमें शामिल रहेंगे। राजस्थान की 25 सीटों को किस तरीके से जीता जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इसके साथ साथ क्या रणनीति आगे रहने वाली है, इसको लेकर के मंथन जो है वो किया जाएगा। तो दिल्ली में ये महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेशवासियों के लिए पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस सौगात से प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रिपोर्ट देखिए आप। विकसित भारत, विकसित राजस्थान का संकल्प हो रहा साकार। विकास को मिल रही अभूतपूर्व रफ्तार। राजस्थान को 17,000 करोड़ का उपहार। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। आर्थिक उन्नति के साथ रोजगार के अवसर होंगे अपार। अब की बार एनडीए 400 पार। शनिवार को पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को 17,000 करोड़ रुपए की विकास की सौगात दी। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश की कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इसमें रेलवे, सड़क, ऊर्जा, पेयजल, पेट्रोलियम सहित दूसरे विभागों के प्रोजेक्ट्स शामिल रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। आज राजस्थान के विकास के लिए 17,000 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जो अनेक विकास कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये योजनाएं राजस्थान के हजारों लोगों को रोजगार देने वाली है और इसके लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ। तेजी से काम कर रही डबल इंजन सरकार। 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी योजनाओं की सौगात। तो आप किस तरह हमें आशीर्वाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे। आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आप सभी ने डबल इंजन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजन सरकार ने कितनी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। आज राजस्थान के विकास के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है।
ये प्रोजेक्ट रेल, रोड। 26 जनवरी पर भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में जो स्वागत किया गया उनका, उसकी गूंज पूरे फ्रांस में हो रही। प्रेम लुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते राजस्थानी। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान जरूरी है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं को गरीबी मिटाने का अभियान बताते हुए कहा, आज हम सपने देख रहे हैं, दुनिया भारत की रफ्तार देखकर चकित है। राजस्थान को ट्रेन का जो विकास होगा, जो आवागमन की सुविधाएं मिलेंगी, उससे न केवल पर्यटन के क्षेत्र में और जो यहाँ से दिल्ली का ट्रेन चलेंगी, उससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ के लोगों का आपसी व्यवसाय का विकास हो, सारा ओवरऑल विकसित राजस्थान, विकसित भारत, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से राजस्थान में गारंटी वाला दांव चल दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम ने साफ कहा है, अब की बार एनडीए 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पहुंचाएंगे। अवैध पेयजल कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उदयपुर की हाई राइज बिल्डिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्डिंग समिति के अध्यक्ष महासचिव पर एफआईआर दर्ज की गई है। उदयपुर के सुखेर थाने में बताया जा रहा है कि जलदाय विभाग दर्ज कराया गया है केस। 5.5 लाख की पेनल्टी और कानूनन कार्रवाई का नोटिस थमा दिया गया है। तो जलदाय विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। अवैध पेयजल कनेक्शनों पर यह कार्रवाई की गई है। आईपीसी की धारा 389, 430 की धाराओं में दर्ज कराया गया मुकदमा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उदयपुर के हाई राइज बिल्डिंग के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई गई है। जलदाय विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि जो पेयजल के अवैध कनेक्शन थे उन पर यह कार्रवाई की गई है और बिल्डिंग समिति के अध्यक्ष और महासचिव सहित सचिव पर भी गाज गिरी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो जलदाय विभाग से जुड़ी हुई है। बताते चले कि नकेल कसते हुए उन लोगों पर जो अवैध तरीके से पेयजल के कनेक्शंस को ले लेते हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आगे की कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बताते चले कि जो हाई राइज बिल्डिंग है उस पर एक कार्रवाई की गई है। बिल्डिंग समिति के अध्यक्ष और सचिव सहित कार्रवाई की गई। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सबसे ऊपर है। चौबीस का घमासान, मिशन 25 का प्लान। बड़े दिग्गज नेताओं की बीजेपी में होगी एंट्री। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मिशन 25 के लिए प्रदेश बीजेपी जुटी हुए हैं। बीजेपी उन इलाकों पर फोकस कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन रहा था। राजस्थान के मेवाड़, वांगड़ के आदिवासी इलाकों में बीजेपी का कमजोर प्रदर्शन रहा था। बांसवाड़ा की 5 में से 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं डूंगरपुर की 4 सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली थी। इस आदिवासी इलाके पर बीजेपी खास ध्यान दे रही है। खास रणनीति के तहत बीजेपी का उन नेताओं पर ध्यान है जो बड़े जमीनी स्तर पर लोकप्रिय हैं। ऐसे ही वांगड़ इलाके के कांग्रेस नेता और बागीदौरा के विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो कुछ बोला वो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। मालवीय ने बोला है कि कांग्रेस कुछ लोगों से घिर गई है। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही है आप देख रहे हैं,
और मैं व्यक्ति से भी कहूँ तो 13 में CLP का मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी CLP में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घुल गई। ऐसा नहीं है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। चर्चा है कि कुछ और कांग्रेसी दिग्गज भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मालवीय पहली बार 2008 में बागीदौरा से विधायक बने थे। 2013 में मजबूत सत्ता विरोधी लहर के बावजूद जब कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब मालवीय ने बीजेपी के खेमराज गरासिया को हराकर अपनी सीट बरकरार रखी थी। मालवीय ने 2018 फिर से जीते थे। 2023 में भी मालवीय ने अपनी सीट बरकरार रखी। मालवीय का नाम नेता प्रतिपक्ष के आगे चल रहा था, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सके। अब जा रहे नहीं जा रहे, आ जाएगी, कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं, ये सब चीजें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को मां कह करके, और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी मां गद्दार, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये देखो, कांग्रेस जमीन से जुड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। मैं कहूँगा पैसेंजर ट्रेन है, और वो पैसेंजर ट्रेन वो है जो कभी नहीं रेगुलर ट्रेन है। इससे बहुत से स्टेशनों पर सवारी उतर जाती है और फिर छड़ जाती है, फिर उतर जाती है, फिर छड़ जाती है। ट्रेन हमेशा चलती रहती है, ट्रेन फुल रहती है। सूत्रों की माने तो ये चर्चा उस वक्त परवान चढ़ी जब बागीदौरा विधानसभा सीट से 4 बार कांग्रेस विधायक और CWC के सदस्य महेंद्रजीत सिंह ने जयपुर में CM भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। हालांकि इस बाबत कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। वहीं ये भी बताया गया कि मालवीय पिछले कुछ दिनों से और कई बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे, जिसके बाद उनकी बीजेपी में एंट्री की खबरें मजबूत होती गई। सूत्रों की माने तो दिल्ली में कांग्रेस ने इन नेताओं की ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में मौजूद होंगे। प्रदेश में कांग्रेस का कुनबा बिखरने वाला है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। आइए एक नजर उन नेताओं के नामों पर भी डालते हैं जिनके बीजेपी में जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के अलावा जिन अन्य सीनियर कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलें जबरदस्त तरीके से लग रही हैं, उनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के नाम भी शामिल हैं। मोदी सरकार को मात देने के लिए कांग्रेस ने विपक्ष को एक साथ लाने की पूरी कोशिश की। इंडी गठबंधन भी बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हालात बदलते नजर आ रहे हैं। गठबंधन के कई सहयोगी तो पहले ही किनारा कर चुके हैं। अब कांग्रेस के अपने नेता भी दामन छोड़ने की राह पर निकल चुके हैं। महेंद्रजीत मालवीय का पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और उसके नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पार्टी भलीभांति जानती है कि इसकी गूंज अगर दूर तक सुनाई दी तो लोकसभा चुनाव से पहले न जाने कितने और नेता बीजेपी में जाते हुए दिखेंगे। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इस नुकसान की भरपाई के लिए कोई और प्लान बनाना होगा, तब कहीं जाकर वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की रणनीति शुरू कर दी है। मालवीय के साथ जिन कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने की संभावना थी, उन्हें जयपुर बुलाकर मीटिंग की गई। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने की संभावनाओं को देखते हुए पूर्व CM अशोक गहलोत ने आदिवासी बेल्ट के सभी कांग्रेस विधायकों और स्थानीय नेताओं को जयपुर बुलाया और उनसे खास बातचीत की गई। मालवीय के साथ 2 कांग्रेस विधायकों नानालाल निनामा और इसके साथ साथ रमीला खड़िया की भी दल बदल की चर्चाएं खूब हो रही हैं, इसलिए गहलोत ने इन विधायकों को मिलने बुलाया।
और जलदाय विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश में 233 पीएचईडी इंजीनियर्स का तबादला किया गया है। पीएचईडी इंजीनियर की ट्रांसफर की जंबो सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 2 अधीक्षण अभियंता की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है और इसके साथ साथ 113 अधिशासी अभियंताओं के तबादले किए गए हैं। 118 सहायक अभियंताओं को इधर से उधर भेज दिया गया है। तो नई सरकार के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जलदाय विभाग में फेरबदल देखने को मिला है। बड़े पैमाने पर बताते चले कि पीएचईडी इंजीनियरों का तबादला जो है वो किया गया है। राजस्थान में 65 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जबकि 2 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। कई जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। कार्मिक विभाग ने मामले के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई जिलों के एसपी बदले गए हैं, ऐसी जानकारी है। बताते चले कि गौरव यादव एसपी श्रीगंगानगर बनाए गए। प्रहलाद सिंह एसपी सीआईडी सीबी जयपुर हैं। शंकर दत्त शर्मा एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर बनाए गए हैं। विनीत बंसल एसपी ब्यावर हैं और राममूर्ति जोशी जो हैं वो एसपी सीकर बनाए गए हैं। आलोक श्रीवास्तव एसपी भी बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा रहेंगे। देवेंद्र बिश्नोई एसपी अजमेर रहेंगे और इसके साथ साथ श्याम सिंह एसपी जालोर रहेंगे और पाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है चूनाराम जाट को, पाली के एसपी बनाए गए हैं। और मनीष त्रिपाठी राजसमंद के एसपी रहेंगे। सुमित मेहरड़ा एसपी करौली बनाए गए हैं। हरिशंकर एसपी सांचौर बनाए गए हैं। प्रवीण नायक एसपी नीमका थाना। राजस्थान एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी नौकरी लगाने के बहाने ठगी करने वाली गैंग के सदस्यों को धर दबोचा है। मूल रूप से बाड़मेर का रहने वाला महेंद्र चौधरी गैंग के साथियों के साथ सरकारी भर्ती परीक्षा में चयन करने के बहाने रुपए हड़पता था। जीएनएम भर्ती परीक्षा में महेंद्र चौधरी और गैंग ने ओएमआर सीट में हेरफेर कर नौकरी लगाने का झांसा देते हुए एक लाभार्थी से 6 लाख रुपए की डिमांड की। भीलवाड़ा के मालासिरी ग्राम पंचायत की मालासिरी डूंगरी पर गुर्जर के आराध्य देव भगवान देवनारायण का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ भगवान को मीठे का नहीं बल्कि रोटी का भोग लगता है। भोग के लिए बनने वाली रोटी भी खास होती है। इसे चूल्हे पर बनाया जाता है। यह रोटी 2.5 फीट चौड़ी होती है और इसका वजन तकरीबन 2.5 किलो बताया जाता है। इसको लेकर मंदिर परिसर में ही एक भोजनशाला चलाई जाती है, जहाँ दिन भर श्रद्धालुओं को भरपेट रोटी और कढ़ी का भोजन करवाया जाता है। इस भोजनशाला में तकरीबन हर दिन 16 क्विंटल आटे की रोटी बनाई जाती है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने मालासिरी मंदिर के भोजनशाला का जायजा लिया। गुर्जर समाज के आराध्य देव का स्थल कहा जाता है, पूरे विश्व में विख्यात है। दूर दूर से, पूरे विश्व से यहाँ पर लोग बाग दर्शन करने आते हैं और उनके लिए एक रसोई बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रोटियां बनाई गई है, हमारी आम चपाती से, आम रोटी से 10 गुना बड़ी है, 2 से 2.5 किलो। ये महिलाएं यहाँ पे बड़ी रोटियां बेल रही है। उसके बाद उनको तवे पे रखा जाएगा और निःशुल्क ये भोजन है जो कि कड्डी के साथ परोसा जाता है। बड़े बड़े भगोनों में आप देख सकते हैं कि कड्डी बनाई जा रही है और लगातार भक्तों को वितरित की जा रही है। हमारे साथ इंदू जी हैं जो इस पूरी रसोई को संभालते हैं। कब से रसोई है, किस प्रकार से रसोई बनाई जाती है? 2018 से रसोई चालू है। तो 2-2.5 किलो की रोटी बनती है। निःशुल्क यहाँ पे भंडारे चलाया जाता है और यहाँ पे 40-50 गाय है देव जी की। वो दही जमाता है, दही जमा के वो छाछ निकाल के, जो छाछ निकलती है वो कड्डी में काम आती है और जो धूप निकलता है घी का वो देव जी के धूप में काम आता है। अभी मेले का टाइम है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना 15 क्विंटल, 16 क्विंटल, 10 क्विंटल, 8 क्विंटल आटा निकलता है। जैसे कि उन्होंने बताया, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और निःशुल्क प्रसाद का आनंद भी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अंदर भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और अन्न का दान करते हैं ताकि निःशुल्क रसोई चलती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। और आइए आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें।